जयदीप जी, आंदोलन जितनी तेजी से बढ़ा था, लगता उतनी ही तेजी से धीमा भी हो रहा आंदोलन, क्या वजह है आखिर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे रब्बी की फसल की कटाई हुई है, वो खरीफ की फसल की तैयारी हो रही है। अब किसान, आपको पता है, दिन रात का काम होता है खेती किसानी का, आपको, आप भी गाँव से आपको पता होगा, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं और आंदोलन भी चलता रहेगा और खेती भी चलती रहेगी धीरे धीरे सब कुछ। ऊपर से कोरोना भी है, उसके सोशल जो गाइडलाइन दी गई सरकार के द्वारा वो भी फॉलो करनी है। तो उसके गाजीपुर बॉर्डर पर तेज हो पाएगा आंदोलन, जो अब धीमी गति से पड़ा हुआ है? आंदोलन तेजी है, आप देख सकते हो कहीं भी, आप अपना कैमरा घुमा के देखो, आंदोलन तेजी है। तेज का मतलब क्या कहना चाहते हो आप, किस तरह से तेज होगा? कोई हलचल हो, बातचीत आगे बढ़े, बातचीत, वही तो लोग आए यहाँ पर। हाँ, आपसे सहमत हूँ मैं बिल्कुल, और यही हम चाहते हैं कि बात हो। डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी, बात का नाम ही लोकतंत्र होता है। तो जो 11 दौर की वार्ताएं हुई हैं, 23 जनवरी के बाद कोई वार्ता नहीं हुई है, कोई रिजल्ट नहीं निकला है। अब बात से ही समाधान निकलेगा। अब तानाशाही तो है नहीं। अब तो देख सकते हो आप, किलो गाड़ी थी, तार लगाए थे, कौन है ये, क्या चाहते हैं? तो बात की जाए, हम तो तैयार हैं। सुई किसान मोर्चा की टीम ने, राकेश टिकैत जी ने 10 दिन पहले आपने देखी हुई खबर, खुद बोला कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, सरकार हमें टाइम दें। हम तो चाहते हैं, जैसी कंडीशन अब बनी हुई है, हमें तो नहीं लगता कोई बातचीत होगी। बहुत ही शर्मनाक होगा अगर ऐसा नहीं होगा तो। नहीं, आपको नहीं लग रहा 4 महीने से 4.5 महीने से बातचीत बिल्कुल बंद पड़ी है? भाई साहब, जैसे 23 जनवरी को पता है आपने क्या हुआ था विज्ञान भवन में? आपका धन्यवाद, आपने वार्ता करवाई, आपका धन्यवाद, आपने वार्ता करवाई। किसान की तरीके से बेइज्जती की थी सरकार ने कि हम तो अब हटने वाले नहीं हैं, अब बहुत हो चुका। तो ये बात, ये शर्मनाक नहीं है क्या? इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? हमारे लिए कानून बन रहे ना, पाकिस्तान वाले के लिए तो बन नहीं रहे, किसके लिए बन रहे हैं? खबरें भी चली कि किसानों की बहुत बेइज्जती हुई थी उस बार। बिल्कुल बेइज्जती हुई है। देखिए, एक किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। थोड़ा सा फैक्ट बता दूं आपको, जब मुगल भारत का इतिहास पढ़ोगे ना आप, अंग्रेजों से पहले मुगले थे। जो वर्ल्ड के जीडीपी का 25% होता था वो इंडिया से आता था, 24% चाइना से आता था। इंडिया चाइना वर्ल्ड में डोमिनेट करते थे। 100 रुपये में से 25 इंडिया के थे, कहने की बात है। तो आज जो 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी ना अमेरिका की, हमारी 3.25 ट्रिलियन की है, चाइना की 14 ट्रिलियन की है। ये पीछे क्यों आया है? क्योंकि अंग्रेजों ने लूटा है। तो उसी तरीके से ये जा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों का जो शासन था, उन्होंने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया था। हमारे देश का कपास की खेती होती थी सूरत में। जो ये वेस्टर्न इंडिया है, यहाँ पे कम वो होते थे, कारखाने होते थे कढ़ाई बुनाई के। यहाँ से कपास की खेती का माल ढुलाई होती थी सीधी मैनचेस्टर में। वहाँ पे कपड़ा बन के आता था और हमें महंगे भाव में बेचा जाता था। तो ये पूंजीवाद था, क्योंकि हमारे पास मशीनें नहीं थी। मशीनें होती तो यहीं पे कपड़ा बनता। आप बता सकते हो ना, हमारे देश में नेचुरल चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें अच्छी है, मतलब अच्छी जलवायु है, अच्छी वर्षा होती है, टोपोग्राफी अच्छी है, मैदान है गंगा सिंधु के, ब्रह्मपुत्र के, इसलिए अच्छी खेती होती है। तो क्योंकि खेती एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग सेक्टर था, इसलिए इंडिया वर्ल्ड में जो पहले नंबर पर था। सोने की चिड़िया। क्या सरकार के पास इन आंदोलन की कोई कमजोरी है? क्या किसान आंदोलन की कमजोरी है जो हट बनाए हुए हैं सरकार के? बिल्कुल है, ये मैं बता रहा हूँ ना, बात पूंजीवाद की बात कर रहा हूँ। नहीं, पूंजीवाद की नहीं, आंदोलन की सरकार के पास कोई कमजोरी है क्या, जो सरकार बिल्कुल झुकने के लिए तैयार ही नहीं है? बिल्कुल कमजोरी है, वो पूंजीपति हैं। उनके लिए जमीन चाहिए ना। देखिए, वोट तो चाहिए ना सरकार को। तो चाहिए तो बताओ ना उनको, किसकी वोट लेंगे? हमारे पास आवाज नहीं है। शर्म की बात है, 545 MLA बैठे हैं उसमें, लोकसभा में 250 के करीब राज्यसभा में बैठे हैं। एक भी अगर MP किसानों का मिल जाता, आप मुझे बता देना। मान ले जाए वो पूंजीपति है, पैसा है, संसाधन है, पर आपके पास वोट तो है और वोट से ही सरकार बनती है। तो फिर समाधान करेंगे 24 में, या इन्होंने पहले बताना था कि हम ऐसा करेंगे? उस टाइम पे क्या बोला था इन्होंने? 6 साल में दुगनी आय कर देंगे। आप बता दो ना कितनी होगी? या पूंजीपतियों के सामने आपका वोट कमजोर हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, वोट कमजोर है। सरकार हमारी पॉलिसियां नहीं बना रही। बार बार बोला मैं, हमारे नुमाइंदे नहीं है। समाधान वहाँ इस पार्लियामेंट से होता है, लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग वहीं से होती है, और हमारे वहाँ पे नुमाइंदे नहीं है। हम डिबेट ही नहीं होता। पार्लियामेंट किस लिए बनाया बता दो? वहाँ पे डिबेट होता है, कानून पास होता है, वहाँ अलग अलग MP होते हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से। देश की समस्याओं पर चर्चा भी होती है। बिल्कुल होती है। क्या अगर सरकार को शर्म की बात, अगर वाकई इस देश में लोकतंत्र बसा है ना, तो स्पेशल सेशन लेके आए पार्लियामेंट का, जो 3 सेशन होते हैं ना, उसमें एक ऐड करके, अगर सरकार की मंशा साफ हो तो लेके आएगी, डिबेट डिस्कशन कराओ। आपको टी-शर्ट पहननी है, आपके लिए टी-शर्ट बना रहे हैं यार, आपको पहननी नहीं है, जबरदस्ती पहना रहे हैं। आपको नहीं लगता आंदोलन जितना लंबा खिंच रहा है उतना ही माहौल बदला जा रहा है? किस चीज़ का माहौल? किस चीज़ का माहौल? क्योंकि अब तो बीजेपी के नेता भी जा रहे हैं, खुद मुजफ्फरनगर राकेश टिकैत जी के गाँव में भी जा रहे हैं नेता, बीजेपी के नेता आसानी से जा रहे हैं। जो भी उनका सरकारी
प्रोग्राम होगा उसका बहिष्कार करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने डिसाइड किया है। पर्सनल अगर कोई भी उनका प्रोग्राम है, कोई भी कार्यक्रम, उसका बहिष्कार नहीं करेंगे, क्यों हमारी पर्सनल किसी लाइफ में मतलब डिस्ट्रैक्शन या इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा नुमाइंदा है, सरकारी काम क्या होता है, देश का काम है, देश की जनता ने बनाया उसको, तो उसका बहिष्कार किया जाता है। बाकी अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और वो करते रहेंगे। क्योंकि अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको नहीं लगता जो दिसंबर के महीने और जनवरी के महीने में जो आंदोलन में तेजी थी, अब उसके मुताबिक बहुत मतलब धीमा हो गया, गति उसकी बहुत कमज़ोर हो गया पहले के मुताबिक आंदोलन? धीमा तेज का मतलब नहीं होता मेरे हिसाब से। मतलब क्या है कि नई नई चीज़ होती है, लोग जुड़ते हैं, ज़्यादा जुड़ते हैं। अब थोड़ा सा लंबा आंदोलन चलेगा, सबको पता है। मेरे हिसाब से लगा 3 साल बैठना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो बात ही नहीं करी। गांधी जी ने सहयोग आंदोलन 2 साल चलाया, हटना पड़ा, गांधी जी वापस लेना पड़ा था आंदोलन। गांधी जी वो अलग होता, क्यों लिया था? 1920 में चला था। 1922 में क्या कारण हुआ था? चोरा चोरी में घटना हुई थी, पुलिस स्टेशन में वायलेंस हो गई थी, पुलिस वाले को गोलियां चल गई थी, उन्होंने जनता पर बरसा दी थी। तो गांधी जी का प्रिंसिपल क्या था? सत्य और अहिंसा। तो अहिंसा पे आधारित था, इसलिए उसको वापस लेना पड़ा था। और गांधी जी ने अपने बात की एक बात और बता दूं, उन्होंने कहा था कि स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल, ऐसे चलते हैं आंदोलन। स्ट्रगल करो, फिर ट्रूस मतलब शांति बैठाओ, फिर स्ट्रगल करो। जैसे शेर स्टेप पीछे लेता है ना, फिर कुछ छलांग मारता है, तो ऐसे आंदोलन चलते हैं। तो थोड़ा सा डाउन पे अगर है तो भी तेजी आएगी, चिंता मत करो। हटने वाला है ना, तो हम जाने वाले कहीं पे नहीं, सरकार जाने वाली है, हम हटने वाले नहीं। दिमाग से निकाल दे, वो बोल रहे हैं ठीक है सब कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन लो, यहीं बैठे और यहीं मरेंगे। लेकिन जो एक मिडिल क्लास का जो किसान है, जो कृषि पे बिल्कुल आधारित है, वो तो चाहता है कि जल्दी से जल्दी हल निकले इस मसले का। मैं चाहता, वो तो फंस गया ऐसा लगता है बॉर्डर पर। कौन नहीं चाहता? हाँ। आप सड़क पे सोना पसंद करोगे क्या? कौन चाहता सड़क पे सोना? कौन चाहता सड़क पे सोना? उनके बच्चे बेटियां बूढ़े माँ बाप सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो फिर काम भी होता है दिन रात। किसान नेताओं को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, 2024 का इंतजार करना चाहिए, तब वोट का टाइम आएगा, आपने जैसे कहा। ये तो गलत बात है ना, ये तो आप डेमोक्रेसी नहीं हो ना। फिर वो आर्टिकल 19 राइट टू प्रोटेस्ट की गारंटी देता है, पीसफुली प्रोटेस्ट की। अगर ऐसे ही अगर नहीं, ये तो सरकार कोई मना कर रही है, सरकार तो कह रही है जितना लंबा करना करते रहो आंदोलन, पर किसानों का तो नुकसान हो रहा है ना। किस चीज़ का नुकसान? उसका भी तो देखना होगा ना। यहाँ बैठने से कोई नुकसान नहीं है, यहाँ हटने से नुकसान है। कानून पास हो जाएंगे। अब तो टेम्पोरेरी होल्ड पे कही है सुप्रीम कोर्ट ने, वो परमानेंट भी हो जाएंगे, परमानेंट करवाए के जाएंगे, उनको वापस करवा के जाएंगे। अगर यहाँ बैठने से कोई फायदा नुकसान नहीं भाई साहब, यहाँ बैठने से फायदा है, कम से कम आवाज़ होती है। जयदीप जी, आजकल फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि 2000 का नोट तो गायब है, थोड़ी धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में नए नोट छापने की बात शुरू हो गई है। क्या इससे अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी भारत की? नोट छापने से अर्थव्यवस्था सुधरती है क्या? अगर आप भूखे हो, आपके पेट को रोटी चाहिए, तब अर्थव्यवस्था चलेगी। जीडीपी एक टर्म होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसका क्या होता है? किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर वस्तुओं और सेवा के अंतिम मूल्य को, खरीद फरोख्त के अंतिम मूल्य को, उसको जीडीपी बोला जाता है। तो आपकी जेब में पैसा होगा तभी आप कुछ खरीदोगे, इन्वेस्टमेंट होगा, कंजम्पशन होगा। डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है ना। नोट छापने से इकोनॉमी ज़्यादा नहीं होती, वो तो इन्फ्लेशन को टारगेट मतलब उतार चढ़ाव हो सकता है। उसके लिए ज़्यादा रुपये छाप दिए तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी, पैसे ज़्यादा होंगे। सॉरी, सरकार के पास में 2 ऑप्शन बचे हैं, एक तो या तो नोट छापे या फिर जो सरकारी उपक्रम है उनको बेचा जाए या उनको लीज पे दिया जाए। कौन सा बेटर मानते हैं आप? दोनों ही गलत हैं। डिसइन्वेस्टमेंट कैसे कर दोगे? गरीब देश है ये। आपने ताज़ा 2 दिन पहले मोदी जी ने आके बोला, आई थिंक परसों ही बोला है कि इंद्रधनुष नाम का हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला था। गरीब देश है, क्यों चलाया था? क्योंकि पैसे नहीं उनके पास। वैक्सीन फ्री में वैक्सीन भी दे रहे हैं, 35,000 करोड़ का बजट में टारगेट रखा था, फ्री में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि गरीब देश है। तो अगर ऐसे बेचोगे तो गरीब आदमी कहाँ खड़ा हो पाएगा? रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, जो आदमी 10 रुपये में कहीं पे जाता हो 100 रुपये में जाएगा। तो मोदी जी ने नोटबंदी कर ली, जीएसटी लिया है, बहुत सारे टैक्स लगा दिए, अब जो है नोट बदल लिए, 2000 का नोट बंद कर दिया। आप कह रहे हैं कि नोट नहीं छपेंगे तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी। क्या सारे हथकंडे फेल होते जा रहे हैं मोदी सरकार के? ये मुद्दे से डाइवर्ट करते हैं। अंग्रेजों ने किया था डिवाइड एंड रूल, ये डाइवर्ट एंड रूल कर ले हैं। काम की बात करें, सीधी सीधी बात करें, इस देश में इन्वेस्टमेंट कर बढ़ेगा। इकोनॉमी की सीधी सीधी सी बात होती है, इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन की बात होती है। आपके पास जेब में पैसा होगा, आप खरीदारी ज़्यादा करोगे। आपके पास नौकरी होगी, आप खरीदारी करोगे। आप खरीदारी करोगे, उसके पर आय बढ़ेगी, वो कहीं से और से लाएगा। ये मतलब सर्कल है ये आप समझो इस बात को, तब इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। सबसे बड़ी बात होती है आपके पास पैसा होना चाहिए, मतलब आपके पास रोजगार होना चाहिए। रोजगार आप देख लो कहाँ गया है। ये तिकड़मबाजी है, ये चाले हैं, ये मुद्दे से डाउट करने वाली बातें हैं कि मतलब नोट छाप देंगे, ये कर देंगे, क्या समाधान होगा नोटबंदी का?